हमने तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये हमने तुम्हें कल बता दिया है ना। एक बार फिर से उस पर गौर करनी है, ध्यान देना आप। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कल हमने क्या बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चुपचाप सुन लो यहाँ पे और देखते रहो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हम फिगर बना के आपको बताएंगे, आप नॉर्मली इसको देख लीजिए। ये क्या है हमारा, ये पॉलिश सरफेस है, बातें नहीं। ये हमारा क्या हो गया, कौन सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस। अगर पॉलिश ना हो तो वो कैसे मीडियम की तरह काम करेगा, ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा ग्लास, तो लाइट आर पार हो जाएगी। तो लेकिन हमें रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्ट के लिए हमें से कौन सी सरफेस यूज होती है, पॉलिश सरफेस यूज होती है। इस पे नॉर्मल, इस पे लाइट आई, इंसिडेंट हुई और बैक हो गई उसी मीडियम में, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दिया। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये कौन सी ले हो गई, ये कौन सी रे हो गई, क्लियर, इंसिडेंट हुई है, चली गई। ये नॉर्मल, ये कोई पॉइंट्स को मान लिया पी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पी बोलते तुम्हें, लेकिन इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट क्या होते हैं, मिल रहे हैं। लाइट फॉलिंग हुई सरफेस पे, रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट क्या बोलते हैं, एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। क्लियर। तो ये कल में क्या बताया था हमने कि the phenomena of bouncing back the light in the same medium is called reflection of light. Yeah, we can say that कि when a ray of light is fall on a polished surface, then it bounce back, या it reflect in the same medium. मीडियम है ना, एक ही तो मीडियम है पूरा, जिस मीडियम में उसमें लौट गया है ना, reflect back into the same medium, and this phenomena is called reflection of light. मतलब जिस मीडियम से आई लाइट, सरफेस फॉलिंग हुई और उसी मीडियम वापस लौट गई, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो लाइट फॉल इन हो रही है, गिर रही है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड। ये तो बता दिया, ठीक, समझ गए, इतना बता दिया। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, इस पे आते हैं लॉज ऑफ, इनके रूल क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि सरफेस कोई भी हो, पॉलिश होना चाहिए, चाहे उबड़ खाबड़ हो, चाहे जैसा हो, प्लेन हो चाहे जैसा हो, हमेशा एंगल आई एंगल आर क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में ये रूल हमेशा जानेगा भी, जब लॉज ऑफ अरे इसको रख दिया, चलो कोई बात नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पे एक छोटा सा फिगर डिफरेंस बना देते हैं। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉलिश सरफेस, ये एंगल आई, एंगल आर, ठीक। ध्यान दो, देखो पहला नियम क्या कह रहा है, पहला रूल जो है रिफ्लेक्शन का वो ये है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इन एनी केस ऑफ द रिफ्लेक्शन के किसी भी केस में हमेशा क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, है ना। लेकिन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज, चाहे जैसा भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सरफेस से हो रहा हो, हमेशा ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर। दूसरा रूल आता है, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर lie in same plane। तीसरा रूप बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले प्रश्न। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ आर्क इक्वल होता है, ये जान लो। ठीक। और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। देखो एक ही प्लेन तो है, ये सब एक ही प्लेन में डायरेक्ट। क्लियर। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल देखो, ये एक पॉलिश सरफेस है, वैसे मेनली यही दो रूल है, लेकिन एक रूल इसमें बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करके लिखवाते हैं, इसलिए रूल में से नोट कर लो। ये क्या है हमारा, नॉर्मल हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एंगल है हमेशा एंगल क्या होता है, बराबर होता है ना, किसी भी केस में। बताया कि नहीं बताया था, बताया था ना। अगर मान लिया कोई रे नॉर्मल पे आई देती है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है ये, तो जाएगी कहां से, सीधे वापस लौट जाएगी, जैसे आई है वैसे ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो यहां लिख देंगे इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is 0 degree, then angle of reflection will be 0 degree। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी रे 0 डिग्री एंगल क्रिएट करती है तो आर भी 0 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। मतलब कोई भी नॉर्मल पे आके ऐसे गिरती है सीधी, तो सीधी वापस क्या चली जाएगी, वो लौट जाएगी। यानी जब एंगल आई, हमने पढ़ रखा ना, एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों 0 डिग्री है। ये अक्सर पूछ लेता है कि अगर कोई रे नॉर्मल पे गिर रही है तो वापस कहाँ होगी, नॉर्मल पे वापस लौट जाएगी, है ना। क्लियर, ये तो समझ गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, नोट कर लो इसे पूरा। देखो इमेज होता क्या है, कभी आपने सोचा है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, हमको शीशे सामने रख दिया तो ये सेम ये क्यों बन रहा है, कभी सोचा है। देखो रीजन क्या है, वहां से लाइट आई, इस पे टकराई, और टकराने पर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने से लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता ही करता है। वहां से लाइट आई, इस पे टकराई, रिफ्लेक्ट होकर कहां इमेज बन गया, देखो ये फर्स्ट पॉइंट मान लिया, और जो इमेज शीशा है वो सेकंड पॉइंट हो गया। वहां से लाइट आई, इससे टकराई, इससे टकराने पर रिफ्लेक्ट हुई और जाके शीशे में जाके वहां मिल गई, तो फर्स्ट पॉइंट से टकराई, सेकंड पॉइंट जाके मिल गई। तो जो फर्स्ट पॉइंट का इमेज है वो कहां बनना है, सेकंड पॉइंट बनना है कि नहीं बन रहा है, तो इसी को इमेज बोलते हैं। या जब हम किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो सेम शेप कहां बन जाता है, उसका फिगर इमेज बन जाता है, और वही फिगर क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है ना। तो लिख लो when we put any object in front of mirror, its figure formed in the mirror, है ना। जब हम
किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो इसका फिगर फॉर्म हो जाता है किसमें, मिरर में, है ना। और यही फिगर क्या कहलाता है, दिस फिगर इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस फिगर इज कॉल्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इमेज क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाता है, वही फिगर, समझ गए। तो देखो शॉर्ट में क्या आप देखो जान लो, मान लिया ये मिरर है, ठीक है, ये हमने मिरर कंसीडर कर लिया, इसका पॉलिश होता है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, मान लिया तुम खड़े हो राज, ठीक है, मान लिया हम खड़े, ओके। अच्छा करूँगा कुछ ये बुल्ला है, नहीं आसान जरा सही। अब नाउ यहाँ फोकस करो, देखो यहाँ पे एक लाइट आई, इससे टकराई, ये इमेज यहाँ बनी, हर एक एक पॉइंट से टकराते हुए एक एक इमेज यहाँ बनती चली जा रही है, हर एक शरीर के आने की। तो देखो पहले पॉइंट से, और पहले पॉइंट से क्या हो रहा है, इमेज वहां से आ रही, रिफ्लेक्ट होकर टकरा रही है हर जगह पे, और जब टकरा रही है तो इमेज यहां बनना है कि नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है, और यही इमेज क्या कहलाता है, और यही इमेज क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कहलाता है कि नहीं कहलाता है ना। सेम जब सामने खड़े होते हो तो वही इमेज कहलाता है, नहीं कहलाता है, क्लियर। अब आगे आते हैं, देखो इमेज, अरे वो सेम नहीं था, वो काला था, वो नीला था, है ना वो, अरे ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो इमेज टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज रियल, और सेकेंड क्या होता है, इमेजिनरी। पहला क्या होता है, रियल इमेज, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी इमेज। इतना नोट कर लो, आगे पढ़ाते हैं। अब देखो रियल इमेज क्या होता है, देखो हमने बताया ना, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वहां जो शीशे के पीछे इमेज बन रहा होता है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। रियल में वो हमें, रियल में उसको पर्दे पे, मतलब स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले जाके ले सकते हैं वो इमेज क्या कहलाता है, रियल कहलाता है, और जिसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी कहलाता है। जो शीशे के पीछे हम खड़े होकर वहां इमेज बनाते हैं वो कौन सा होता है, इमेजिनरी। उसे हम देख तो सकते हैं कि हाँ हम बन रहे हैं, लेकिन उसको कहे तो कहीं स्क्रीन पे ऑब्टेन करने के लिए तो हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है रियल इमेज, और जिसको हम क्या कहते हैं स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सके वो इमेजिनरी, और जिसको कर सके वो रियल। इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहिए होगा क्या, मिरर चाहिए होगा, कॉन्केव मिरर, और प्लस मोमबत्ती, और ऐसे कुछ चाहिए होगा, ठीक है, गॉट इट। तो मिरर इमेज समझ गए ना क्या होती है, जब मिरर के सामने, जो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है उसे इमेज बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अच्छा ये अभी हमने कहा मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है, तो ये मिरर किस चीज का नाम है, मिरर किस, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, आसान, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। किस पे, देखो मैंने आपको बताया था अभी जब इमेज पढ़ाया तो उसमें बताया एक मिरर होता है जो क्या कहते हैं, या तो वर्चुअल इमेज बनाता है या तो रियल इमेज बनाता है। तो ये मिरर किस चीज का नाम है, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मिरर के बारे में। तो मिरर होता क्या, देखो मिरर मैंने बताया ना, मिरर से क्या क्या हुआ, शुरू में बताया था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। और अभी बताया जो कौन सा इमेज बना है, या तो वर्चुअल बना है या तो रियल बना है ना। तो क्या हो सकता है मिरर, तो मिरर, अब मिरर
लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है एंड फॉर्म कौन कौन सी इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल या इमेजिनरी। वर्चुअल की मीनिंग भी सेम होती है या इमेजिनरी, दोनों मतलब एक ही होता है। क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड मिरर। अगर कोई पूछ ले मिरर क्या होता है तो अब ये जवाब देना, नहीं तो पता है लोग वहां पे अरे मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स, अरे मिरर क्या होता है, तो ये होता है मिरर जो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे किसको, लाइट को, है ना, और इमेज फॉर्म करे, कौन कौन सी, इमेजिनरी और रियल इमेज फॉर्म करे, वो क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। अब मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, मिरर आर टू टाइप्स, यूजुअली पीपल डू दिस टाइप ऑफ फॉल्ट। देखो मिरर आर टू टाइप्स, कौन कौन से, देखो पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। पहला क्या होता है प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं, लेकिन कौन कौन से, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो वो मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल भी दो होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर पूछ ले कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस प्रकार के मिरर है, तो किस प्रकार के मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर है। क्लियर। तो अब पहला टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों अभी आगे बताता हूं, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो तुरंत। अब सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कब पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर होता क्या है, जो प्लेन है ना, देखो अ मिरर whose reflecting surface is straight। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा। वेरी गुड। देखो ये एक मान लिया मिरर है, क्या मान लिया, मिरर है। मिरर में क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होता है और एक तरफ रिफ्लेक्ट होता है ना, ठीक। एक तरफ पॉलिश कर दिए, मिरर में हमेशा पॉलिश होता है कि नहीं होता है ना, ये पॉलिश कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा मिरर हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, और ये कौन सा सरफेस हो गया, पॉलिश, ठीक। जब एक तरफ पॉलिश सरफेस हो गया, अब देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग, तो दूसरे सरफेस क्या होता है, यह सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या है, सीधा है ना, सीधा। तो जो सरफेस एक ऐसा मिला जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, सीधा होता है, वो कौन सा मिरर कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। क्लियर। आप जब भी क्या कहते हैं, जो शीशा आप लोग देखते हैं सुबह बाल झाड़ने के लिए, मेकअप करने के लिए, है ना, वो सब क्या होता है, कौन सरफेस होता है, वो जो नॉर्मली हमारे घर में यूज होता है वो प्लेन होता है। लेकिन
आप कहीं कहीं बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाइए तो वहां पे आपका चेहरा छोटा से बड़ा दिखने लगता है, कभी फील किया ऐसा है ना? और क्या कहते हैं, कहीं आप बार्बर के साथ में जाइए, वहां चेहरा आपको बड़ा दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं, वो आगे जब पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर तो यूज करेंगे। नॉर्मली हमारे घर में आता है शीशा, वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। क्लियर? तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? स्ट्रेट होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन मिरर कहलाता है। ठीक है, एक तरफ पॉली सरफेस होता है, एक तरफ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो क्या है? स्ट्रेट है, इसलिए वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टी मतलब इसके गुण पे, है ना? इसको नोट कर लो, नोट हो गया? अब आते हैं प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी पे। मैंने कैसे बनाया प्लेन मिरर? तो ऐसा ही तो था प्लेन मिरर। ठीक, देखो प्लेन मिरर होता क्या है, सबसे पहले जान लो। प्लेन मिरर में जो फोकस होता है वो क्या होता है? प्लेन ही तो है, एक तरफ पॉलिश्ड है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग है ना? तो पहला पॉइंट क्या है कि जो फोकस होता है, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। कहां पे होता है? अनंत पे होता है। फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। हो गया? दूसरा, इसमें इमेज कैसा बनता है पूछ लेगा, तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। कैसा होता है? तीसरा, देखो मान लिया इस ए ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से यहां मान लिया 2 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे? 2 मीटर की दूरी पे। कहां से? मिरर से। ठीक है, तो इसका जो इमेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, है ना? जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से, तो इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगा? तो इमेज भी 2 ही मीटर के डिस्टेंस पे बनता है अंदर, ये ध्यान दिया रहना। क्लियर? मतलब कि अगर कोई पूछ ले कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू मिरर इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है कहां से कहां तक की, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, वो हमेशा किसके बराबर होती है? हमेशा किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। मतलब हमेशा जो u होता है वो v के क्या होता है? इक्वल होता है। किसमें? प्लेन मिरर में। और क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या कहते हैं मिरर से 2 मीटर दूरी पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4 हो जाएगी। क्लियर? समझ गए? तो बस कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्लियर? एक और होता है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है? जो प्लेन मिरर होता है वो लेटरल इन्वर्जन भी फॉर्म करता है। लिख लो। प्रोफेसर ये क्या होता है? देखो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा मिरर है। एम्बुलेंस देखो ना, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है ना? लेकिन जब आप अपने शीशे में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है।
तो वही चीज है कि मतलब लेटरल इन्वर्जन मतलब कि अक्षर का उल्टा दिखना, उसे क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और देखते हो आप किसी भी शीशे के सामने रखते हो कोई अक्षर, तो उसमें हमेशा उल्टा ही बनता है, तो प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन भी फॉर्म करता है, समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, प्लेन मिरर। क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि फोकस जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, और डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की मिरर से, वो इमेज की मिरर से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है, और ये लेटरल इन्वर्जन भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, रोज एक टॉपिक क्लियर करते चलते हैं, इससे हमारा जो चैप्टर है वो आसानी से क्लियर हो जाए। क्लियर, थैंक यू।